अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फरहान रशीद टीवी, इंडिया का नेशनल पावर टीवी। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं सीएम शाहबाज अहमद खान, जो बेंगलुरु से हैं और ये नेशनल प्रेसिडेंट है यंगस्टर एम्पावरमेंट पार्टी के। तो इनसे बात करेंगे और ये किस मकसद से हमारे इस चैनल पे आज प्रोग्राम में शिरकत किए हैं, वो तमाम चीजें आपको इन्हीं की जबानी सुनने को मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम शाहबाज भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आपने मुझे जी फोन किया और बोला कि हमें एक प्रोग्राम में मेरे साथ आप बात करना चाहते हैं, तो बताइए क्या आप आवाम से बताना चाहते हैं। जी, देखिए आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं उससे मैं पहले आपको बधाई देना चाहूँगा कि आप एक लोगों की आवाज़ हैं, जो उनके हर चीज़ में, हर प्रॉब्लम्स में आप सॉल्व करते हैं। और आपसे हमारी टीम बात करने का मकसद ये रहा है कि हम जो एक प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं जिसके अंदर यंगस्टर अदालत करके, जी जिसमें सारी जनता जो है उसके अंदर अपने प्रॉब्लम्स बोल सकती है। जैसा जिस तरीके से आपने हमेशा आईएमए की अपडेट्स को लेकर, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को लेकर, स्टेट कोर्ट के ऑर्डर्स को लेकर जैसे तरीके से लोगों को आपने बताया है, उनको समझाया है और उनको कोर्ट कचहरी के अपडेट सारी चीजें आपने दी हैं। और जनता जिस तरीके से आपको चाहती है, तो मैं चाहता हूं कि आप जैसे लोगों की वजह से लाखों लोगों का भला हो सकता है। शाबाश देखिए भाई, मैं यहाँ आपको तो यहाँ पे आपको मैं रोकना चाहूंगा। हम सिर्फ जी आईएमए का जी ही नहीं, हीरा गोल्ड के लिए करते हैं, आईएमए के लिए करते हैं, एम्बिडेंट, जी इंजाज, बुर्राक, मॉर्गेनल, टिफाप, जी हम्म हिमालय एडवाइजरी, ऐसे बहुत सारे कंपनियां, और साथ के साथ तबस्सुम का एक किस्सा हुआ था बेलगावी का, इसको भी हमने मुद्दा जी उठाया। फिर बहुत जी जी सारे फैमिली डिस्प्यूट्स के भी मुद्दे उठाए। लेकिन अभी मुझे लग जी रहा है कि मीडिया हम्म चैनल तो हमारे मुसलमान भाइयों, माइनॉरिटीज का तो हो गया, कहीं ना कहीं हम हम्म छोटा सा एक तिनका सा 1% ही सही, लेकिन 1% हम एक किरदार निभा रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकली जी हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो मैं सोच रहा हुँ। हूँ कोई पॉलिटिक्स में सियासत में आओ, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं इसके बारे में। जी। जी, मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा कि आप सियासत में आओ तो कांग्रेस, बीजेपी, जेडीएस के चक्कर में मत पड़ो, आपकी लाइफ खफा हो जाएगी। जी क्योंकि आप एक ऐसे योद्धा हो या मतलब कह सकते हैं वन मैन आर्मी ऐसी हो आप, जो कि एक सारे देश को संदेश पहुँचाते हो, किसी भी जी मामले में। जी आपने जितनी भी एमएनसी कंपनी देखिए, कंपनीज एक्ट 2013 के तहत रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं। इसके लिए जिसके लिए सीसीबी तक उसमें जांच करती है, सीबीआई तक इन्वेस्टिगेशन करती है, जी जब जाकर जो है एक कंपनी को या बदनाम या नाम किया जा सकता है। तो अब मतलब सबका अलग-अलग पर्सनल मामला रहा है, जिसमें 550 करोड़, 1,500 करोड़, 2,000 करोड़ लोगों को घपला हुआ है, लोगों को मतलब बर्बादी, इनकी बर्बादी का सामना लोगों को करना पड़ा है। जिस जी तरीके से हम चला रहे हैं कर्नाटका कर्ज मुक्त अभियान, सारे लोगों का कर्ज जो है जी हम, जैसे कि अंबानी अदानी का 12,770 करोड़ रुपए सेंट्रल से माफ हो गए, जिस तरीके हम्म, से 550 करोड़ जो है सुभाष चंद्रा का जी न्यूज के ओनर का माफ कर दिया गया। इसी तरीके से जो है हम जैसे मीडिया से आने वाले लोग ही इस आवाज को बुलंद कर सकते हैं। तो मैं जी आपको फरहान रशीद जी, मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा, आप हमारी पार्टी में आंध्र प्रदेश के जो है स्टेट प्रेसिडेंट बनिए। जी आपको मैं एक न्योता दे रहा हूँ सारी जनता की ओर से। आप अगर जी चाहें, क्योंकि हमारी पार्टी केवल मीडिया वालों की पार्टी है, जो कि जी हम सही आवाज उठाने वालों को, आज हमें सख्त जरूरत है पॉलिटिकल एक स्टेज की, क्योंकि हमें जी लोग दबा देते हैं, नेता लोग डराते हैं, हम्म, धमकाते हैं, क्योंकि हम लोगों की आवाज बनकर उभरते हैं। जी जो लोगों की आवाज बनकर उभरता है उसको दबाने की कोशिश की जाती है, ना जी कि आपको छोड़ दिया गया है। आपको जी भी ऐसा नहीं है, आपको पता है कि किस चीजों का आपने सामना किया हुआ है। तो जी आपको इस चीजों से पता चलता है कि हम किस तरीके से ये सारी चीजें हम हैंडल करते हैं। एज ए जी एक पत्रकार होने के बावजूद देखिए, मुझे आज बहुत सारे लोग बधाई देते हैं कि मैं एक नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। तो जी मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं नेशनल प्रेसिडेंट से ज्यादा देखिए, मैं इस देश का एक अच्छा नागरिक हूँ। जी इस हिंदुस्तान में हमने क्या किया ये मायने रखता है, हिंदुस्तान वालों ने हमारे लिए क्या किया ये मायने नहीं रखता है। तो जी एक पत्रकार का जीवन जो है इस देश के लिए समर्पित रहता है।
तो जी आप और हमारे जैसों को स्टार एम्पावरमेंट पार्टी जो है एक स्टेज देती है, सारे मीडिया वालों को, सारे मीडिया को साथ लेकर चलती है। हम जी कहीं पर भी मीडिया के खिलाफ नहीं जाते हैं और ना ही हम किसी मीडिया को गोदी मीडिया बनने देते हैं। इस जी देश के राष्ट्रीय संविधान के आर्टिकल के तहत जो है हमें एक सम्मान दिया गया है, उस सम्मान को बचाने का काम करना है हमें। जी ना कि देखिए, आप आईएमए को लेकर, हीरा गोल्ड को लेकर, बहुत सारी कंपनीज को लेकर, आपने एमिडेंट को लेकर आपने आवाज उठाया, जी लेकिन आवाज उठाने के बावजूद जो है आप क्या करते हैं, इन लोगों के बारे में आप उनका क्लियरली बताते हैं। और आप बहुत सारी वक्फ बोर्ड के इश्यूज, देखिए बड़े जी बड़े इश्यूज हैं ये, जो जी कि एक वक्फ बोर्ड के पॉलिटिकल भी हमने पार्टी को बहुत उठाने सारे जाते हैं। प्रोग्राम्स रन किए हैं। जी, जी। तो ये सारे इश्यूज जो हैं, जो आप केवल उठाते हैं, आपको एक जो है मैन पावर की जरूरत है। जिस तरीके से मैंने हिजाब का इशू उठाया, आज जो है सरकार ने उसको मान्यता दी। देखिए, 71 दिन की जेल तो मैं काट के आया, है जी ना? जी जो जेल काटता है, जो जेल की सलाखों के पीछे रहता है, अपना संघर्ष उठाता है, अपनी फैमिली को छोड़ता है, ये दुनिया उनको भूल जाती है। जी केवल वो लोग याद रह जाते हैं। अब सबके सामने क्या है, सिद्धरामैया ने जो है हिजाब का मुद्दा सॉल्व कर दिया। अगर हाँ सिद्धरामैया को अगर हिम्मत है तो मैं अब सामने वार्तालाप करें हमारे, क्योंकि जी सिद्धरामैया की गवर्नमेंट जो है हमारे सामने, देखिए जमीर अहमद खान जी के साथ हमने मिलकर जो है कोलैबोरेट किया, हमने अपने वोटों को फूटने नहीं दिया। लेकिन जी कांग्रेस सरकार को भी हमारा ख्याल रखना चाहिए लेकिन था। शाहबाज लेकिन भाई, इस मैं बार एक 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 बात बताता हूं मैं जी, आपको। चलिए, आपका मैं जी, दावत को जो है कबूल करता हूं। चलिए, आज से मैं स्टेट प्रेसिडेंट आंध्र प्रदेश का बन गया। लेकिन क्या जी। हम एक ही पार्टी के, चाहे वो हुँ, कांग्रेस हो या कोई और पॉलिटिकल पार्टी हो, मैं यहाँ पे बयास नहीं होना चाहता। चलिए, मान लेते हुँ, हैं आज मैं ज्वाइन कर लिया, आपने मुझे न्योता हुँ, दिया, आपने लेटर इश्यू कर हुँ, दिया, सब कुछ ठीक ठाक है। हुँ, आज से मैं स्टेट हुँ, प्रेसिडेंट यंगस्टर हुँ। एम्पावरमेंट पार्टी का। लेकिन मुझे अब बात ये आती है, अब कोई भी पार्टी हो, मैं किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूं, कोई भी पार्टी जी। हो, तो इनसे क्या हम हमेशा माइनॉरिटीज इनके कॉपीराइट बन के रहेंगे, इनसे दब के रहेंगे? क्या हमारे इश्यूज कभी सॉर्ट आउट नहीं होंगे? क्या अगर मान लो वाईईपी की तरफ से मैं रिप्रेजेंट करता हूं या आप रिप्रेजेंट करते, कल कांग्रेस के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम छोटी पार्टी इसलिए उनके पास झुक जाएं? देखिए, एक चीज़ होता है, छोटी पार्टी या हाफ टिकट पार्टी जो है वो केवल आम आदमी पार्टी है। जी हमारी नेशनल पार्टी है, इस देश की पार्टी है। और मैं आपको बताता हूँ, आपको पता ही होगा कि चाइना बॉर्डर के अंदर एक जवान को मार दिया गया, लेकिन आज भी उस जवान की जो रूह है, आज भी उसकी सेवा करती है, आज भी उस जवान जो है आपको, मुझे शायद नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो वहाँ पे हमेशा तैनात हैं। तो जी हम ऐसे वीर जवान हैं। जी देखिए, हम ऐसे फ्रीडम फाइटर नहीं बनना चाहते हैं जो ये पॉलिटिशियन करते हैं। फ्री होंगे तो लड़ेंगे, नहीं तो नहीं लड़ेंगे। जी हमारा ऐसा नहीं है। हम हमेशा जनता के लिए लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे, क्योंकि जी हमने अपना जीवन जो है देश के लिए समर्पित किया है। तो इस जी देश के लिए हमारा काम करना कर्तव्य है। और फरहान रशीद जी, मैं आपको बताता हूँ कि आपको हमेशा से जनता का सपोर्ट रहा है, जनता का आशीर्वाद रहा है। नहीं तो हम और आप जैसे लोगों को अल्लाह इतना नवाज़ता भी नहीं शायद। और जी आपने जहाँ तक माइनॉरिटी की बात की, माइनॉरिटी देखिए, माइनॉरिटी में केवल हमारी मुसलमानों की एक कम्युनिटी थोड़ी आती है। क्रिस, सिख, यही तो बुद्धिज़्म, हम बोल बहुत रहे हैं, सारी वरना तो मैं कम्युनिटीज़ आती मुसलमानों है। का नाम लेता। लेकिन देखिए, वो क्या होता है ना, हमें टारगेट कर दिया जाता है। हम ये सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी जो है कांग्रेस से चल रही है। ऐसा जी बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, कांग्रेस सरकार महिलाओं को लिए 2-2 हज़ार रुपए करके दे रही है। मैंने इश्यू किया, का तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें जो है स्कूल की फीस से आज़ादी दूँगा। जो इस देश का भविष्य है, उन बच्चों की स्कूल की फीस तो ये माफ़ नहीं करते। ये सबको आपको 2,000 रुपए दे देंगे, आपको कुकर फ्री, निकर फ्री की सरकार चलाते हैं ये लोग। मेरा कहना का मतलब ये है कि लोगों के इश्यू पे काम किया जाए। लोगों देखो, का इश्यू सत्ते किस में देखो तरीके से देखो होता है? बात क्या है, चाहे कांग्रेस हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। अब एक मसलन मैं सिर्फ कांग्रेस की बोलूंगा तो लोग मुझे बोलेंगे ये सिर्फ कांग्रेस का दुश्मन है, ऐसा नहीं है। अब आम आदमी, नहीं, ये आईएमआईएम बोलते हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, इन्होंने अपना जी, कॉपीराइट मुसलमानों का हैदराबाद में जमा के रखा है 8 सीट। ठीक है, जी। यहाँ पे भी तो हमें हुँ, झुकना पड़ रहा है। अब आप देखिए, हुँ, डेवलपमेंट कुछ हुआ हुँ, है हैदराबाद में? कुछ जी, डेवलपमेंट हुआ है? नहीं हुआ है। जी, जी। क्या डेवलपमेंट हुआ हुँ, है? आज भी वही पुराना, ये इतने सालों से एमपी बने हुए हैं ओवैसी जी, जी, तेलंगाना में जी। हैदराबाद के। तो इन्होंने देखिए, कुछ काम मैं किया है आपको आवाम के लिए?
नहीं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आपने कहा ये पार्टी वो पार्टी, अलग अलग तरीके की पार्टी, तो मैं आपको एक चीज आपको याद दिला दूं। जो भी पॉलिटिकल पार्टी बनती है राष्ट्रीय संविधान के तहत, पब्लिक एक्ट 1951 एज ए रजिस्ट्रेशन 24 एक्ट के तहत जो है, पब्लिकली हमें काम करने का मौका दिया जाता है, ना कि हमें पॉलिटिकल पार्टी को लेके लड़ने का। जी जहां पे जनता की बात आई, जब देखिए, जब नहीं नहीं, हमें मेरा अपनी, कहने का मतलब ये नहीं था, मेरा कहने का मतलब ये था नहीं नहीं नहीं, कि समझ गया मैं ये क्या कर रहा हम हूँ लोग जी। हमेशा झुकते आ रहे हैं इस डर से कि बीजेपी नहीं जीत नहीं जाएगी। ये कब तक नहीं नहीं नहीं, चलेगा? देखिए, ये लोग क्या कहते हैं, कांग्रेस वाले हमें डराते हैं कि आप अगर कंटेस्ट करेंगे तो बीजेपी जीत जाएगी। अगर हाँ, इतना ही डर है ना, तो आप भी घर में ही बैठो ना, क्योंकि अनपढ़ नेता तो आधे से ज्यादा जो है कांग्रेस में देखो ही अभी निकलते हैं। कांग्रेस की कुछ हद तक एक जगह सही है। अब ये आईएमआईएम की बात है, हैदराबाद में वो कहते हैं आप कांग्रेस को वोट डालोगे या फलाने को वोट डालोगे तो बीजेपी जीत जाएगी, आप आईएमआईएम को वोट डालो। तो मतलब ये एक एक लोकेशन में, ज्योग्राफिकल लोकेशन में अलग अलग जगह, मतलब हर जगह हम माइनॉरिटीज को डरा कर बिजनेस कर रहे हैं। ये बिजनेस है, हमें पॉलिटिक्स देखिए करना है, ये बिजनेस नहीं। देखिए, पॉलिटिक्स जो है, हमें जो है हजरत अली, हजरत उस्मान जैसी, हजरत अबू बकर जैसी करनी है। जी क्योंकि वो जब वो उस दौर के राजा थे, उस दौर के राजा होने के बावजूद किस तरीके से करते थे, उस जी। तरीके से हमें, एक तरीका तो वो है, हमें उस तरीके से चलना है। दूसरा जो है, ये झूठ का दुकान है पॉलिटिक्स। हम्म। क्योंकि आपको कह दें, अभी मोदी जी कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम गेहूं की गारंटी देते हैं। ये हम्म। तो वही बात हो गई, हमको आपको 15 करोड़ आपके अकाउंट में आएंगे। आप वो अयोध्या को प्रमोट करने लग गए है ना। आपके अगर आए हैं तो फरहान रशीद जी, आपके अकाउंट में अगर 15 लाख आए हैं तो आप अकाउंट बता दीजिएगा। हमारे तो नहीं आए, हम जब तक आएंगे तब तक लड़ते रहेंगे। देखिए, हम जहां पर अरे पत्रकार आम जनता मुद्दा, की छोड़ो, आम जनता की छोड़ो, हमारे जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हम्म, वाइफ को तक 15 लाख उनके अकाउंट में नहीं आए हैं। नहीं, ये पहले तो उस बेचारे को 40 साल लग गए कि बीवी है कहने में दिक्कत हो गई। हाँ। अब मेरा तो, हमारा और आपका तो ऐसा नहीं है ना। जी। जी, अभी आप अभी लोग भी अभी ये चीज अभी बात ये है कि चलो ये हो गया। अब कांग्रेस जो है इस बार इतिहास बदल के रख दिया तेलंगाना और कर्नाटका में, बराबर। जी बहुत जी मुश्किल था उनको जीतना, लेकिन मुसलमानों ने बीजेपी के डर से, ये सोच के नहीं कि कांग्रेस मुसलमानों के लिए काम करेगी, ऐसा करके वोट नहीं दिया था। बीजेपी जीत जी, जाएगी इस डर से, नुकसान ज्यादा होगा करके कांग्रेस को वोट दी। कांग्रेस ने इतने मैनिफेस्टो में दोनों जगह कमिटमेंट किया, वादे कितने हम्म निभाए? वादे कितने निभाए? वादे देखो, क्या वो कोई क्या भी एक कहते हैं, एमएलए पांच को गारंटी एक नहीं नहीं, मिनिस्टरशिप दी? कांग्रेस किसी वाले भी क्या में कहते हैं, सुनिए, मुसलमान को सुनिए सुनिए, मिनिस्टरशिप दी? जी जी, मैं सुनो, मैं क्या कहता हूँ। कांग्रेस ने, कहते हैं, 5 गारंटी किए थे, वो पूरे कर दिए। जी समझ रहे हो। देखो, यहाँ के हम स्टेट गेजेट की पार्टी है, हमारी भी, मेरी भी कोई छोटी पार्टी नहीं है। 95 एमएलए कंटेस्ट किए हैं। वो बात अलग है कि अब हम आगे चलकर जो है, ये क्या कहते हैं, वो एमपी सीट्स पे, सारे एमपी सीट्स पे लड़ेंगे। आपके आंध्रा की एमपी सीट्स पे लड़ेंगे, यहाँ पे भी लड़ेंगे, सारे स्टेट में, गोवा में लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे, हम हर जगह लड़ेंगे। अगर ऐसा देखा जाए तो मैं क्या हुआ, मेरी पार्टी का प्रधानमंत्री, है ना। मेरे इतने एमपी लड़ रहे हैं तो मैं प्रधानमंत्री हुआ। मैं आपको, इनको ये सबक सिखाना चाहता हूं। देखो, 27 साल की उम्र में मैंने पार्टी बना के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। तुमको जी। मिनिस्ट्री मिलकर भी लोग जो है परेशान है कि करना क्या है भाई। मिनिस्ट्री हम्म। तो सबको मिल जाती है, मिनिस्ट्री की कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन उनको पता नहीं रहता। और रही बात कांग्रेस की, 5 गारंटी कर रही थी, 5 गारंटी को ये कह रहे थे कि हमने 100 दिन के अंदर 5 गारंटी पूरी कर ली। लेकिन वो आप सिर्फ पेपर 2000 पे के है। हिसाब से, लेकिन मैं जी जी, उसका नहीं नहीं नहीं, प्रूफ दे सकता हूँ। सुनिए, ये मैं क्या कहते हैं, मैं तो ये लड़ रहा हूं, आप इनको 90,000 करोड़ रुपए जो है लोगों के टैक्स के पैसे खर्च कर दे रही है हाँ कांग्रेस। हाँ। ये ऐसा, अगर देखिए, एक 90,000 करोड़ खर्चा कर रहे हैं ये गृह लक्ष्मी, गृह ज्योति में वगैरह में, 5 जैसी स्कीमों में। अगर 90,000 करोड़ ये खर्चा कर रहे हैं, क्या एक 90,000 करोड़ रुपए इन बच्चों की स्कूल की फीस के लिए नहीं लगा सही सकते। बताया आपने। ये इतना जो है महिलाओं को पैसा देना, इनको देना, उनको देना, बस फ्री कर देना, ये सब करने की हम्म बजाय अगर इनके बच्चों को तालीम दे दी पूरा फ्री, हम्म, पूरे कर्नाटका में हाँ, आप प्राइवेट में जाओ, गवर्नमेंट में जाओ, सब जगह हम अगर क्या कर रहे एजुकेशन हैं, फ्री हो हम गया हमारा यंगस्टर भारत का तो वो यही मुद्दा है। 90,000 करोड़ हो,
कैसे जो है वो, और उसमें एक शून्य लग जाता है, पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो कर्नाटका डेवलप होगा, कर्नाटका डेवलप होगा तो इकोनॉमी बढ़ देखिए, जाएगी। हमारे हमारे इस यंग स्टार एम्पावरमेंट पार्टी की इस एमपी इलेक्शन के मैनिफेस्टो के केवल जो है 2-3 हिस्से हैं हमारे, ठीक है। जी एक यंग स्टार भारत स्कूल फीस से आजादी योजना, जिसमें जी हम सारे बच्चों के देश की स्कूल की फीस फ्री करवाएंगे, एक हो जी। गया। दूसरा हमारा ये मुद्दा है कि कर्नाटका को कर्ज मुक्त अभियान के जरिए से हम कर्ज फ्री कराएंगे, डिप फ्री इंडिया अब बनाएंगे। रोजगार भी तो तीसरा जो देना है, हमारा मुद्दा है, तीसरा एम्प्लॉयमेंट जो मुद्दा है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है। नहीं नहीं, देखिए तीसरा, इसी के लिए तीसरा जो मुद्दा है हमारा, तीन ही मुद्दों पे हम काम कर रहे हैं, जो कि यंगस्टार अदालत, जिसमें हर चीज का फैसला हो और तुरंत काम हो। आप जाके पुलिस स्टेशनों में लाइन में लगे एक एफआईआर करवाने के लिए कि आरोपी को पकड़ाने के लिए आप क्या पूरी मिलिट्री बुलाओगे? एक नॉर्मल से 498 केस के अंदर लड़की को डौरी देने के चक्कर में उसको अरेस्ट नहीं कर पाती पुलिस, 307 को केस वाले को जेल नहीं भेज पाती। अगर समझ लो, अगर किसी भी 153, 501, 502, 504, 599 या 499 केसेस में आप अरेस्ट नहीं कर पाते आरोपी को, तो आप कर क्या रहे हो? पुलिस स्टेशन या मतलब अपने बाप का घर बना रखे हो क्या? मतलब ये नहीं कह रहा मैं आरोप पुलिस वालों पे नहीं लगा रहा हूँ। देखो, इस सिस्टम के अंदर ऐसा है, आप अगर पॉलिटिकल लीडर हैं तो आपको अरेस्ट करने के लिए ढूंढेगी। अब बहुत सारे लोग जो है उसके लिए आवाज उठा रहे थे, किसी प्रोटेस्ट निकाल रहे थे कि एक महिलाओं को जो है बुरा भला कह दिया एक आरएसएस का लीडर ने, है ना। मैं जी आपको ये कहता हूँ, कानून हमें हाथ में लेने की जरूरत नहीं है, कानून को सही इस्तेमाल करने की जरूरत है आज के दौर में। और जहां पर माइनॉरिटी ये चीजों का फायदा नहीं ले पाती, इसीलिए हमने क्या किया, यंगस्टर अदालत बनाया है, जिसके अंदर आप किसी भी तरीके का न्योता दे सकते हैं। देखिए, आप अगर आंध्र प्रदेश के स्टेट प्रेसिडेंट हैं तो आप लोगों के लिए 24 आवर्स काम करेंगे, आप घर पे भी काम करेंगे, अपने दफ्तर पर भी काम करेंगे, आपको जहां पर भी, क्योंकि देखिए आपको घर तो चलाना ही है, आपको पॉलिटिक्स से घर नहीं चलाना है। हम पेशे से मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, बहुत सारे कंपनीज वगैरह में भी काम करते हैं। हम अपनी जिंदगी गुजारने के बावजूद भी हम जो है पॉलिटिकली काम करते हैं, हम एक अच्छे नेता कहलाते हैं। आप सीएम शाहबाज खान का नाम गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये एक पॉलिटिशियन है, लेकिन पॉलिटिशियन बनने के पीछे कितना संघर्ष होगा वो कोई नहीं देखेंगे, और जी लोग जो है आपका मजाक उड़ाएंगे, जबकि जो बड़े बड़े क्रांतिकारी लोगों का मजाक उड़ा है। लोग जी। अंबेडकर को मजाक उड़ाते थे, लोग सदन में क्या निकले, संविधान कमेटी के चेयरमैन थे वो, देखो है ना। जिस शुरुआत अंबेडकर में को तो पानी पीने देखो नहीं दिया शुरुआत जाता में था। तो हार तो होगी ही होगी, लेकिन अगर ये जी सोचेंगे कि हम हारेंगे जरूर, तो जीतेंगे जी। कैसे। अगर मैदान में आके देखिए, नहीं लड़ेंगे तो जीतेंगे कैसे। हो सकता है इस बार ना देखिए, जीते, अगली बार जीत जाएंगे, हो सकता है इसी बार जीत जाए, जनता ये फैसला करेगी। देखो मेरा तो कहना इतना है, मन में है विश्वास तो हम इतिहास बदल देंगे। हम कल की बात नहीं करते, हम आज बदल देंगे। एक केजरीवाल ने बार, इतिहास नहीं बदला था क्या। जी जी जी, एक बार हमें भी मौका देके देखो, हम इस स्टेट की नहीं, अरे देश की सरकार बदल देंगे। इंशाल्लाह। चले ठीक है, इंशाल्लाह जी वक्त बहुत ले लिया। हम जो है यंगस्टर अदालत जो प्रोग्राम है, इंशाल्लाह इसी यूट्यूब चैनल फरहान रशीद टीवी पे हम चलाने के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं। इसका ट्रायल इंशाल्लाह कल 9 बजे, इंशाल्लाह संडे के दिन 7 तारीख को, 7 जनवरी 2024 को 9 बजे इसी यूट्यूब चैनल फरहान रशीद टीवी पे लाइव प्रोग्राम होगा। आपका फीडबैक जरूरी है, जनता फैसला करेगी कि यह प्रोग्राम हमें आगे हर हफ्ते चलाना है या नहीं चलाना है। अगर जनता चाहेगी तो शाहबाज भाई और मैं मिलकर के रोजाना भी प्रोग्राम चलाने को तैयार हैं, लेकिन जनता का साथ चाहिए। मीडिया का चैनल जी। हमने खड़ा किया आपके लिए, आपको थोड़ा सा उसमें फायदा हो रहा है, भले ही 1% हो। अब उसके साथ भले ही और 1% जुड़ जाए, पॉलिटिकल पार्टी को भी हम साथ में लेकर चलते हैं, दोनों साथ मिलकर चलेंगे तो शायद मुझे ऐसा लगता है ये 1% जो है 10% बनेगा, और 10% कब 100% में बदल जाएगा। और तमाम पॉलिटिकल पार्टी को हम एक सबक सिखाएंगे कि एक यंगस्टर किसी और यंगस्टर के साथ हाथ मिला लेता है, एक और एक दो नहीं होते, एक और एक 11 होते हैं। ये हम साबित करके दिखाएंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। हो सकता है कि हम नेशनल पार्टीज जैसे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, या आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस, तेलंगाना
तेलंगाना में बीआरएस, या आप कहो टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी, या जनता दल सेक्युलर, या कोई भी अन्य पॉलिटिकल पार्टी, सो इनको भी हम टक्कर दे सकते हैं। यंगस्टर अगर अगर वो सामने खड़ा हो गया और जनता यंगस्टर के साथ अगर खड़ी हो जाएगी, तो इंशाल्लाह हम ये कामयाब जरूर करेंगे। तो कहिए शाहबाज भाई, अब हम क्या करेंगे? क्या आपको मेरी इस बात से जो है आप क्या कहना चाहते हैं? फिर हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म जी, जी, करेंगे। मैं आपकी जी, जी। हम देखिए आपकी इस बात से सहमत हूँ और आपको मैं ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं, बधाई देना चाहता हूँ। आपने हमारी यंगस्टर पार्टी के साथ हाथ मिलाया और आपके जैसे पत्रकारों की इस देश को ज़रूरत है। जी, पॉलिटिकल पार्टी एक साइड में रखिए क्योंकि देखिए पॉलिटिकली हमें से ज़्यादा इस देश की सेवा करनी है हमें। जी, सेवा करने के लिए हम जैसे पत्रकारों को इकट्ठा होना बहुत है और सारे पत्रकार मिलके हम इस देश का भविष्य बना सकते हैं। मैं जी, केवल अकेला जब मैंने 27 साल की उम्र में पार्टी बनाकर इतना इतिहास रच ही सकता हूँ, तो आप जैसे लोग हमारा साथ देते हैं तो हम कितना इतिहास रच सकते हैं। क्योंकि ये हमें केवल हिंदू-मुसलमान लड़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना है या अपने गैर गलत चीज़ों में हमें अपना वक़्त बर्बाद नहीं करना है। इस देश के लिए काम करना है और इस देश की मान्यता को बरकरार रखना है। जिस तरीके से जीडीपी गिर रही है इस देश को हमें उठाकर आगे ने खड़ा करना है। तो जी, इसी को कहते हैं मेक इन इंडिया। तो ये जो हमारा कार्यक्रम कल से आने वाला है वीकली, जो कि जिसका नाम है यंगस्टर अदालत, उसमें हम सारे लोगों की हम कॉल पर, यूट्यूब पर मतलब वीडियो कॉलिंग के ज़रिए से हम उनकी चीज़ों को सुनेंगे और उसको सॉल्व करेंगे उस वीक के अंदर। अगले वीक में लोगों को ये रिज़ल्ट भी दिखाएँगे। देखिए जो भी हम काम करेंगे उसका प्रूफ होना चाहिए। लोगों को दिखना चाहिए कि हम भी मेहनत कर रहे हैं। आज के ज़माने में ये नेता लोग क्या दिखाते हैं? ये आ रहे हैं तो पटाखे मार के दिखा देते हैं, 4-5 गाड़ियों में आके दिखा देते हैं। ये नहीं दिखाना है हमें, भले हम साइकिल में फिरेंगे, लेकिन लोगों की प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। भले ही इंशाल्लाह। हमारे पास फटे पुराने कपड़े होंगे, लेकिन इस देश की ज़िम्मेदारी को हम लेकर खड़े होंगे। हमारे जी, खांधे पर देश का बोझ होना चाहिए, ना कि हम घरवालों का या अपने पर्सनल प्रॉब्लम को लेकर हम चिंतित रहें, है ना? जी, तो देश के लिए काम करते रहेंगे। आपको भी मुबारकबादी देना चाहूँगा जी, कि शुक्रिया। आज तक आपने फरहान रशीद आपने बहुत अच्छे काम किए हैं। बहुत लोगों का आपने दिल जीता है, लोगों के दिलों में जगह बनाई है। कर्नाटक के एक इतिहास में आपका नाम भी है। अगर आप देखिए आज क्या करते हैं, बाप की बात कम, गूगल की बात ज़्यादा सुनते हैं। फरहान जी, रशीद कौन है? अगर आप गूगल में सर्च कर लेंगे तो पता चल जाएगा, है ना? जी। तो इसी तरीके से अगर आपको फरहान रशीद को जो है आंध्र प्रदेश का स्टेट प्रेसिडेंट यानी कि स्टेट के मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल गया है। तो आप सोच नहीं, हमें लीजिए आप कितने मुख्यमंत्री लोगों नहीं को बनना है, वोट हम लगने। मुख्यमंत्री किसी और को बनाएँगे, नहीं, किसी महिला को नहीं, बनाएँगे, ठीक है? मैं क्या बोल रहा हूँ? देखिए, जी, ये वाईएसआर कांग्रेस जैसा मुद्दा नहीं है, लेकिन आपको ये होगा कि आप सोच लीजिए कितने लोगों की पॉलिटिकली वाट लगने वाली है। अब तो सच जी, उगलना ही पड़ेगा उनको, है ना? तो आपका मैं इंशाल्लाह। धन्यवाद करता हूँ। आपका बहुत-बहुत देखिए, शुक्रिया। स्टेट प्रेसिडेंट आंध्रा के होने का मतलब ये नहीं है कि मैं कर्नाटका के लिए काम तो नहीं करूँगा। अरे आप देखिए ये क्या होता है, देखिए नहीं, एक मैं का बात पब्लिक बता के लिए देता बता हूँ रहा हूँ। नहीं, नहीं मैं एक चीज़ बता दूँ, आप आंध्र प्रदेश के प्रेसिडेंट तो हो सकते हैं, लेकिन आप पूरे देश के लिए काम करेंगे, ना ही जी, कर्नाटक के लिए, ना ही आंध्रा के लिए, क्योंकि आने वाले दिनों के एमपी इलेक्शन इंचार्ज भी बनाया जाएगा आपको। इंशाल्लाह। आपको कई एमपीज़ की आपको ज़िम्मेदारी भी दी जाएगी, आपको जिताने तक का काम करना है उनको, है ना? हम नोट दे के, कुकर मैं दे के और एमपी निकर को दे के जिताने वोट के लेने लिए वाले नहीं आ नहीं रहा हूँ होते। शबाज भाई, मैं जनता को जिताने के लिए आ रहा हूँ। जनता जीतेगी तो एमपी जीत जाएगा, और जनता के लिए हाँ, सेवा करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे, जनता को पैसा उनका जी, वापस आईएमए का हो या कोई और कंपनियों में जो घोटाला हुआ है, या एजुकेशन को लेकर हो दिलाएँगे, या जी। एम्प्लॉयमेंट को लेकर हो, और हर मुद्दों को जो है सॉल्व करेंगे। आज से आपके साथ में आपके मिशन में हम भी जुड़ गए हैं और मैं एक का बात कह देना चाहता हूँ, यंगस्टर एम्पावरमेंट पार्टी के ज़रिए से सारे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के जो बच्चे हैं, स्कूल की जी, फीस ना भरें अपनी स्कूल की फीस, क्या उसके लिए यंगस्टर पार्टी आपको डाउनलोड कर एप्लीकेशन डालें और कर्ज मुक्त करवाने के लिए भी बैंकों वालों की धमकियों से ना डरें, आप एजेंटों की धमकियों से ना डरें, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। और रही बात यंगस्टर अदालत में आपकी कोई भी फरमाइश रहे रखें आप हमारे जी, सामने। और रही बात
ये किसी भी तरीके के मुद्दे को हमारे से डिस्कस कर सकते हैं। आने वाले एमपी इलेक्शन में मैं बेंगलुरु साउथ और सेंट्रल से एमपी कंटेस्ट कर रहा हूं। आप कांग्रेस बीजेपी के चक्कर में मत पड़े, केवल मुझे वोट देकर भरपूर बहुमत से जिताएं। मैं आपको वादा करता हूं आपको कि आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं इस बार मैंने ठान रखा है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर ही मानेंगे, क्योंकि हम वो लोग नहीं हैं कि वादा करके भूल जाते हैं। 15 लाख आपकी तिजोरी में आ जाएंगे, आपके बैंक अकाउंट में आएंगे, ब्लैक मनी मैं लेके आऊंगा, ये वाला चक्कर नहीं है। आपकी स्कूल की बच्चों की, आपके देश के भविष्य हैं बच्चे, उन बच्चों की भविष्य को सुधारेंगे। आप जो कर्ज में मुब्तला हो, गांव छोड़ के भाग जाते हो, सुसाइड कर लेते हो, ये सारी चीजों से हमें रोकना है। उनके दिल का हमें दर्द को समझकर हमें काम करना है। इसीलिए हम जो है यंगस्टर अदालत भी पेश करने जा रहे हैं आपके सामने। आप हमें भरपूर से, मुझे और फरहान रशीद को सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद। चलिए अभी मैं आपसे इजाजत मांगता हूं, वक्त की कमी की वजह से ये प्रोग्राम को यहीं पे खत्म किया जा रहा है। मैं जनता से, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरी अपील है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करना मत भूलेगा। हाँ, हमारे इस यूट्यूब चैनल फरहान रशीद टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और हर यूट्यूबर जो कहता है कि घंटी का बटन को जो है दबाना मत भूलेगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। कल फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह 9 बजे यंगस्टर अदालत प्रोग्राम के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। शुक्रिया शाहबाज भाई।